हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किड्स वर्ल्ड। मेरा नाम निकिता पांडे है। आज का टॉपिक है जीडीडी। जीडीडी इज़ ग्लोबल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर और आप इसे ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले भी कह सकते हैं। अब बात आती है कि ग्लोबल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता क्या है। एक बच्चे की ग्रोथ 4 डोमेन से मिलकर होती हैं, जिसमें पहला डोमेन होता है ग्रॉस मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल्स में जब बच्चे का बर्थ होता है उसके बाद बच्चा 2 महीने में अपनी गर्दन संभालना सीखता है। धीरे धीरे बच्चा पलटना सीखता है, उसके बाद बच्चा बैठना सीखता है, उसके बाद वो क्रॉलिंग करना शुरू करता है, खड़ा होना शुरू करता है और उसके बाद बच्चा चलना शुरू करता है। तो ये बच्चे के ग्रॉस मोटर माइलस्टोन्स होते हैं जो बच्चे की एज के हिसाब से डेवलप होते हैं, धीरे धीरे डेवलप होते हैं। ये फर्स्ट डोमेन होता है जिसे हम ग्रॉस मोटर स्किल्स कहते हैं, जिसमें बच्चा बैलेंसिंग करना, चलना, फिरना, जंपिंग करना, ये सारी चीज़ें सीखता है। फिर बात आती है सेकंड डोमेन की। सेकंड डोमेन होता है फाइन मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स में बच्चे का हैंड ग्रास्प डेवलप करता है। जैसे बच्चा जब होता है उसके बाद बच्चा 1-2 महीने में अपने अंगूठे को अपने मुंह तक लेके जाना सीखता है। जब उसके पास हम कोई चीज़ लेके जाते हैं, उसे कोई टॉयज़ दिखाते हैं, तो बच्चा उन टॉयज़ को देखकर हाथ बढ़ाता है उन्हें पकड़ने के लिए। वो अपनी मदर के बाल खींचता है, चीज़ों को देख के रिस्पॉन्ड करता है, उनको पकड़ने की कोशिश करता है। तो पहले वो अपनी पाम का यूज़ करता है। उसके बाद जैसे जैसे बच्चे का डेवलपमेंट होता है तो बच्चा अपनी फिंगर्स को यूज़ करना शुरू करता है। वो चीज़ों को खींचता है, पकड़ता है, अपनी बॉटल होल्ड करना शुरू करता है, अपने हाथ से खाना शुरू करता है, चम्मच को पकड़ना शुरू करता है। तो जब वो चम्मच को पकड़ना शुरू करता है तो वो अपनी फिंगर का यूज़ करने लग जाता है। अगर वो किसी को देखता है तो वो बाय का जेस्चर करना शुरू करता है, तो उसके हैंड्स मूवमेंट शुरू होते हैं। जब बच्चा 1 ईयर का होता है तो हम उसे कोई ब्लॉक लगाने को देते हैं या रिंग्स लगाने को देते हैं, तो बच्चा उन ब्लॉक्स और उन रिंग्स को फिक्स करना सीखता है अपने हैंड की हेल्प से, अपने हैंड ग्रास्प की हेल्प से। तो इस हैंड मूवमेंट को हम फाइन मोटर स्किल्स कहते हैं। थर्ड स्किल आता है सोशल एंड लैंग्वेज स्किल। सोशल एंड लैंग्वेज स्किल में फर्स्ट बात करते हैं हम सोशल स्किल की, जिसमें बच्चा अपने पेरेंट्स को रिकॉग्नाइज करता है। उसके घर में जो लोग भी होते हैं, उसके दादू दादी, चाचा चाची, बुआ, जो भी उसके घर में है, भाई बहन, वो उन लोगों को देख के रिस्पॉन्ड करता है, स्माइल पास करता है, उनको देख के वो आई कांटेक्ट करता है। जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो अननोन को देख के अनसेफ फील करता है, वो उनके पास नहीं जाना पसंद करता, वो अपने पेरेंट्स के साथ रहना पसंद करता है। तो उसे पता है कि कौन मेरा अपना है, कौन मेरा अपना नहीं है, उसमें ये फीलिंग डेवलप होती है, ये सोशल बिहेवियर डेवलप होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके बाद वो अपने सेम एज के बच्चों के साथ खेलना शुरू करता है, उनके साथ इंटरेक्ट करता है। वो जब बच्चे को सोशल गैदरिंग में लेके जाते हैं, वो तो दूसरों को देख के स्माइल पास करना, उनको हेलो करना, बाय करना, ये सारे बिहेवियर करता है। तो ये बच्चे के सोशल बिहेवियर होते हैं, सोशल स्किल्स होते हैं। उसके बाद आती है लैंग्वेज की बात। लैंग्वेज स्किल्स क्या है? लैंग्वेज स्किल्स में बच्चा जब 8-9 मंथ्स का होता है तो बच्चा बैबलिंग करना शुरू करता है। वो मम्मा, पापा, ये सारे वर्ड्स निकालता है, अलग अलग टाइप के वो साउंड्स निकालता है। उसके बाद जब धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है तो उसके क्लियर वर्ड्स आते हैं, वो वर्ड्स के बाद सेंटेंस में आते हैं, तो वो उसका एज के हिसाब से उसका लैंग्वेज डेवलप होता है। तो ये बात हो गई सोशल और लैंग्वेज स्किल्स की। उसके बाद जो लास्ट डोमेन है वो है कॉग्निटिव स्किल। कॉग्निटिव स्किल क्या होती है? इसमें बच्चा आपको देख के ऑब्जर्व करता है, इमिटेशन करता है,
उसे क्या कहते हैं, वो पॉइंट करना सीखता है कि अगर आप उससे पूछते हैं कि कप कहाँ है, फ़ैन कहाँ है, बेड कहाँ है, चेयर कहाँ है, तो वो पॉइंट करके बताता है। ठीक है। और वो आपको देख के कॉपी करता है। आप बाल बना रहे हैं तो वो कॉम से अपने बाल बनाएगा। आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो फ़ोन अपने कान में रख के उसको इमिटेट करेगा। या उसे कोई चीज़ चाहिए तो वो उसको पॉइंट करके बताएगा। उसे अपने टॉयज़ के साथ खेलना, और उसको अपने कपड़े पहनने हैं, उसको अपने शूज़ पहनने हैं, उसे बाहर घूमने जाना है, या मतलब वो आपसे अपनी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करेगा, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा किसी ना किसी वे में, जेस्चर के थ्रू वो आपको अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, या वो दूसरा कम्युनिकेटिव वे में आपके साथ अपनी बात को बताने की कोशिश करेगा। तो क्या कहते हैं, अपने ADL यानी कि आर्ट ऑफ डेली लिविंग वो सीखता है खुद। जैसे अपने क्या कहते हैं, उसको भूख लगी है तो वो आपको बताएगा, आप एक्सप्रेस करना सीखेगा कि उसको भूख लगी है। उसे पानी पीना है तो वो ग्लास के थ्रू आपको बताएगा कि उसे पानी पीना है। तो उसकी जो भी नीड है वो उस नीड को आपके सामने एक्सप्रेस करेगा। ठीक है। तो ये होती है कॉग्निटिव स्किल्स। अब बात करते हैं कि GDD कैसे डायग्नोज होता है। अगर बच्चे में 2 से ज़्यादा डोमेन्स में माइलस्टोन दिखते हैं, जैसे बच्चे का ठीक टाइम पे सिटिंग नहीं आया है, क्रॉलिंग नहीं आया, उसने चलना शुरू नहीं करा है, उसकी लैंग्वेज डेवलप नहीं हो रही है, वो आपसे आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, वो अपने नेम पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, या वो कोई चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, आप उसे कोई चीज़ दे रहे हैं तो उसको पकड़ने के लिए वो हाथ नहीं बढ़ा रहा है। तो ये जब बच्चे में 2 से ज़्यादा डोमेन्स में प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके डिलेड माइलस्टोन्स दिखते हैं, तो इसको हम ग्लोबल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कहते हैं। ग्लोबल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में 2 से ज़्यादा डोमेन में बच्चे को प्रॉब्लम होती है। अगर आपको ऐसा कुछ बिहेवियर अपने बच्चे में दिखता है तो प्लीज़ अपने पीडियाट्रिक से मिलिए। अगर आपके घर के आसपास कोई पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट है तो आप उनसे कंसल्ट करिए, बच्चे का असेसमेंट करिए और बच्चे के टाइम से थेरेपी शुरू करिए। अब बात आती है कि ग्लोबल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता क्यों है, उसके कॉजेज़ क्या है। तो जब बच्चा होता है उस टाइम पे अगर बच्चा रोता नहीं है तो बच्चे के ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती। ऑक्सीजन नहीं पहुंचने से बच्चे में डिलेड माइलस्टोन्स के फीचर्स दिखाई देते हैं। दूसरा रीज़न होता है कि बच्चे में थायराइड का प्रॉब्लम होता है। आजकल सभी सेंटर में मोस्टली, क्योंकि इंडिया में ऑटिज़म, GDD और डाउन सिंड्रोम के प्रॉब्लम्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि अभी थायराइड का टेस्ट हर सेंटर में होने लगा है, बट पहले नहीं होता था। तो आप बच्चा जब हो रहा है तो बच्चे का थायराइड टेस्ट कराइए। अगर थायराइड में बच्चे का थायराइड निकलता है तो बच्चे में माइलस्टोन्स होने के चांसेस होते हैं। तीसरा रीज़न होता है कि बच्चे में B12 की वीकनेस होना। 0 to 6 मंथ्स में बच्चे का B12 टेस्ट कराया जाता है। अगर बच्चे में B12 की वीकनेस होती है तो वो भी बच्चे के माइलस्टोन्स का एक रीज़न बनता है। लास्ट रीज़न है जेनेटिक रीज़न। अगर आपकी फैमिली में किसी को इस टाइप का कोई बीमारी रही है, कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर रहा है, तो वो आपके बच्चे में आने के चांसेस होते हैं। तो ये 4 रीज़न होते हैं बच्चे में ग्लोबल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर आने के। अब इसका क्योर क्या है। वैसे तो बात करें, ग्लोबल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर क्योरेबल नहीं है, लेकिन हम कई हद तक उसे ठीक कर सकते हैं, ठीक टाइम पे बच्चे का ट्रीटमेंट शुरू करके। तो क्योर क्या है। अगर बच्चे में थायराइड का प्रॉब्लम निकलता है तो बच्चे को थायराइड की टाइम पे मेडिसिन शुरू करी जाती है। अगर बच्चे को B12 की वीकनेस आती है तो बच्चे को पहले इंजेक्शन दिए जाते हैं B12 के, उसके बाद बच्चे को ओरली B12 कंज्यूम कराया जाता है। और क्या कहते हैं, अगर बच्चे में जेनेटिक रीज़न है तो वो बहुत ज़्यादा हद तक क्योरेबल नहीं होता है, तो उसके लिए हम बच्चे को थेरेपीज़ कराना शुरू करते हैं। तो अगर आपके बच्चे में इस टाइप के कोई भी सिम्टम्स दिखते हैं तो बच्चे का ठीक टाइम पे असेसमेंट करके, उसका अर्ली इंटरवेंशन करके, थेरेपी शुरू करके हम बच्चे में कई सारे चेंजेस ला सकते हैं।
अब इन GDD ग्लोबल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के लिए हम क्या क्या थेरेपीज़ आपको सजेस्ट करते हैं, क्या क्या थेरेपिस्ट और डॉक्टर आपको क्या थेरेपी सजेस्ट करते हैं। तो पहली थेरेपी होती है फिजिकल थेरेपी, जिसमें बच्चे की बैलेंसिंग, बच्चे का बैठना, बच्चे का चलना, बच्चे को जंपिंग करना, ये सारी चीज़ें बच्चे में सिखाई जाती हैं। दूसरा आता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स में काम किया जाता है, बच्चे के आई हैंड कोऑर्डिनेशन में काम किया जाता है। बच्चे का क्या कहते हैं, आई हैंड कोऑर्डिनेशन हो गया, बच्चे का फाइन मोटर हो गया, और बच्चे का रिस्पॉन्ड टू नेम हो गया। इन सारी चीज़ों में ओटी में काम किया जाता है। फिर आती है लैंग्वेज थेरेपी, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी, जिसमें बच्चे की लैंग्वेज और स्पीच को डेवलप किया जाता है। उसके बाद आती है आपकी ABA थेरेपी। ABA थेरेपी इज़ अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, जिसमें बच्चे का बिहेवियर मॉडिफिकेशन करके उसकी कॉग्निटिव स्किल्स में काम किया जाता है। और उसके बाद जो लास्ट थेरेपी होती है वो होती है आपकी ADL थेरेपी। ADL थेरेपी आर्ट ऑफ डेली लिविंग, जिसमें बच्चे को इंडिपेंडेंटली उसके काम करना सिखाया जाता है। तो इन थेरेपीज़ की हेल्प से हम बच्चे में कई सारे चेंजेस ला सकते हैं, उसको इंडिपेंडेंट बना सकते हैं, और उसकी ग्रोथ में कई हद तक हम हेल्प कर सकते हैं। तो अगर आपके बच्चे में आपको ये सारे सिम्टम्स दिखते हैं तो प्लीज़ टाइम पे जाकर बच्चे की थेरेपी शुरू करिए। आप देखेंगे बच्चे में बहुत सारे चेंजेस आप बच्चे में बहुत सारे चेंजेस देखेंगे जो ठीक टाइम पे रिकवर हो जाएंगे। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, आपको मेरे वीडियो से हेल्प मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।